हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पाठ 3 संसदीय शासन व्यवस्था। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही क्या जवाब हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, 2। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के द्वितीय सदन का नाम क्या है। अभी बताए थे कि भारतीय संसद कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें आपको बताया गया है कि भारतीय संसद के द्वितीय सदन का नाम क्या है, यानी द्वितीय सदन के नाम से किसको जानते हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा है महापंचायत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा। यानी भारतीय संसद के द्वितीय सदन किनको कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। पहले सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। पहला सदन लोकसभा को, द्वितीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड से लोकसभा के लिए कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यानी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो झारखंड में उसके लिए कितने सीट हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 13, तीसरा 14 और चौथा ऑप्शन है 15। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 14। ठीक है। राज्यसभा के लिए सीट कितने हैं? तो 6 हो जाएंगे और लोकसभा के लिए कितने हैं? तो 14 सीट याद रखना है। लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा 1949, तीसरा ऑप्शन है 1950 और चौथा ऑप्शन है 1952। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1952। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा स्पीकर और चौथा ऑप्शन है लोकसभा। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी राज्यसभा का जब चुनाव होता है पूरे भारत में तो टोटल कितने सीट होते हैं। ठीक है। तो टोटल सीट कितने होते हैं? तो अभी देखिए फिलहाल में जो है कितने हैं, तो राज्यसभा में कुल कितने भी सदस्य हैं तो हो जाएंगे 245। ठीक है। लेकिन हो कितने सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। यानी अधिकतम राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है। यानी 250 अधिकतम हो सकते हैं। यानी ऑप्शन में दिया हुआ है पहला 250, दूसरा है 238, तीसरा 552 और चौथा है 545। यहाँ पर अधिकतम कहने के सदस्य कितने हो सकते हैं तो आपको याद रखना है 250। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं तो आपको याद रखना है 12। ठीक है। वर्तमान में 245 अभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कट गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वही प्रश्न है जो बताए थे। तो राज्यसभा में अधिकतम सीट कितने हो सकते हैं? तो 250। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किया जाता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 12, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12। कितने? 12। यानी 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस राज्य से, इसमें किस राज्य से लोकसभा एवं राज्यसभा के
सबसे अधिक सीट चुने जाते हैं, यानी जितना भी हमारे राज्य हैं सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ से है, मतलब सबसे ज़्यादा सीट यानी सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। अब बताइए कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितना सीट है, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, ठीक है। और राज्यसभा में कितने हैं, 31 सीट। यानी आपको याद रखना है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितना सीट है, लोकसभा में तो 80 याद रखना है, और राज्यसभा में कितना याद रखना है, 31, यानी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि संसद के किस सदन को राज्यों की प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। पहला है लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा है विधान परिषद और चौथा है राज्यसभा। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, राज्यसभा। यानी किस सदन के राज्यों को प्रतिनिधियों का सभा कहा जाता है, तो राज्यसभा कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा के कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी वर्तमान में पूछ रहा है, कुल नहीं पूछ रहा है कि कितना हो सकते हैं। अभी लोकसभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है 543, दूसरा 550, तीसरा 552 और चौथा ऑप्शन है 250, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वर्तमान समय में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 543, ठीक है। देखिए 543 हो गए। इसमें 2 सीट जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कितना हो जाएंगे, 545। यानी 545 सीट वर्तमान में हैं, लेकिन 543 निर्वाचित हो गए और 2 सदस्यों को जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 543 और 2 कितना हो जाएंगे, 545। यानी अधिकतम कितना हो सकते हैं बताइए। जैसे हम बताए थे राज्यसभा में 250 अधिकतम हो सकते हैं, तो लोकसभा में कितना संख्या अधिकतम हो सकते हैं, तो याद रखना है 552, ठीक है। वर्तमान में 545 है, निर्वाचित द्वारा 543 और 2 जो यहाँ पर सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और आपका लोकसभा में कितना बताए थे, नहीं राज्यसभा में कितना बताए थे, तो 12 और लोकसभा में 2, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही प्रश्न पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किस समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है ना कि राष्ट्रपति द्वारा जो है अभी लोकसभा में जो 2 चुनाव होते हैं, जो चुने जाते हैं, वो 2 सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है, वो किससे द्वारा किया जाता है। पहला है पारसी, दूसरा है एंग्लो इंडियन, तीसरा है अमेरिकी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंग्लो इंडियन, ठीक है। बताए थे कि राष्ट्रपति द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा में कितना बताए थे, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं 2 और राज्यसभा में कितने, 12, ठीक है ना। अगर देखते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अवकाश हो सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 6 महीने, दूसरा 1 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष और चौथा है 4 महीने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 महीने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। यानी आपको बताना है जैसे 2 सदन हुए आपके, लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा का कितने अधिकतम सीट हो सकते हैं, तो 552 और राज्यसभा का अधिकतम 250 हो सकते हैं, ठीक है। यदि पूछेगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत होते हैं, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत होते हैं, तो 12 याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में कि संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है राज्यसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा लोकसभा और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बताया है कि संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है। यानी किसका पूछ रहा है, अनुसूचित जाति का पूछ रहा है, हम टोटल पूछ रहा है। यानी लोकसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552। अभी कितने वर्तमान में हैं, तो 545। ठीक है, 2 उसमें हो गए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है। तो आपको याद रखना है, अनुसूचित जाति के लिए आपका हो जाएगा कितना है, पहला ऑप्शन है 47, दूसरा 100 है, तीसरा 56 है और चौथा 84 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 84 होगा। ठीक है ना, यानी आपको याद रखना है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आपका 84 सीट है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यदि पूछता तो आपको हो जाता 47। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति को हम एससी भी बोलते हैं, एससी सीट। यानी एससी सीट के लिए आपको 84 जो है रिजर्व है, और एसटी के लिए आपको 47 सीट रिजर्व है। आपको बढ़िया से याद रख लेना है। ठीक है ना, तो लोकसभा में पूछ रहा था अनुसूचित जाति की तो 84, और ये पूछता कि अनुसूचित जनजाति कितना सीट है, तो आपको 47। ठीक है ना, आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा दोनों में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित, अभी तुरंत बताए थे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना बताए थे, तो पहला ऑप्शन है दिया है 84, दूसरा 12, तीसरा 47 और चौथा 50। तो अगर आप सही से सुने होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 47। ठीक है, बताए थे कि अनुसूचित जनजाति को हम एसटी बोलते हैं, इनके लिए कितना आरक्षित है, तो 47 है। यदि हम बोलेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए कितना है, तो 84। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। पाँच वर्ष की कार्यकाल में पहले लोकसभा भंग हो जाने पर कराया जाने वाला चुनाव क्या कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उपचुनाव, दूसरा मध्यावधि चुनाव, तीसरा है मनोनयन और चौथा है तब चुनाव नहीं होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्यावधि चुनाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। संसद का प्रथम या लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। दोनों प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, यदि ध्यान से सुने होंगे तो आप अच्छे तरह से इसको बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा को, दूसरा राज्यसभा को, तीसरा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा को। ठीक है, एक सही हो जाएंगे। प्रथम सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को पहले बताए थे, और लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को ही कहा जाता है। ठीक है, यदि पूछेगा द्वितीय सदन किसको कहते हैं, तो राज्यसभा को। ठीक है ना, वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यकाल कितने समय का होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा है 3 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है ना, लोकसभा से किसका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। वहाँ पर लोकसभा का था 5 वर्ष के लिए होता है, और राज्यसभा में सदस्य को जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए होता है, इसको बताना है।
पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा सदस्य के लिए 6 वर्ष और लोकसभा सदस्य के लिए 5 वर्ष। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 4 वर्ष। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वर्ष। 1/3 सदस्यों के लिए कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो सही आपका जवाब हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 35 वर्ष और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका क्या सही जवाब होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। पहला ऑप्शन है 35 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 35 वर्ष। यानी राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार अगर चुनाता है, कम से कम उसका उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या होती है। पहला ऑप्शन है 40 वर्ष, दूसरा 35 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। यदि आपको प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कितने वर्ष होना चाहिए कम से कम, तो उसके लिए 25 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, और यदि आपको राष्ट्रपति के लिए कितना बताए थे? राष्ट्रपति के लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य होना है तो उम्र चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा सदस्य होने के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। झारखंड में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिए थे ये वाला। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 14, तीसरा 20 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा सदस्य के लिए आपको चाहिए झारखंड में तो 6 चाहिए और लोकसभा में कितना है? तो 14 है। लोकसभा में झारखंड में लोकसभा के लिए 14 सीट है और झारखंड में राज्यसभा के लिए आपको 6 सीट है। तो आपको सही क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 6। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस सदन को निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा दोनों को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा को, दूसरा है राज्यसभा को, तीसरा है दोनों को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो बताना है कि उच्च सदन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा को। ठीक है, यानी निम्न सदन किसको कहा जाता है? निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, तो उच्च सदन किसको कहेंगे? राज्यसभा को। ठीक है, आपको देखना है अगला क्वेश्चन।
यहाँ पर देखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है उच्च न्यायालय के द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, किस सदन को उच्च सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पढ़े थे कि निम्न सदन और अस्थायी सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को। तो किस सदन को यहाँ पर कह रहा है कि किस सदन को उच्च सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा दोनों को और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा को। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, यदि पूछेगा कि निम्न सदन और अस्थायी सदन किसको कहते हैं, तो लोकसभा को। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्च सदन या अस्थायी सदन, तो यहाँ पर आपको याद रखना है राज्यसभा को। ठीक है, यानी लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं, तो लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि क्लास 8 में जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिया गया है, तो क्वेश्चन आंसर सभी को बता दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है वही क्वेश्चन को ले लिया गया है। पहला ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, यानी कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था ना। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा है, राज्यसभा में अधिकतम खाली स्थान सदस्य हो सकते हैं। तो बताए थे कि राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 250। लोकसभा में अधिकतम कितने होते हैं, तो 552। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल खाली स्थान सदस्य निर्वाचित होते हैं। यानी लोकसभा में कितने हो जाएंगे सदस्य, तो हो जाएंगे 543। बताए थे कि ये भी कुल कितने हैं निर्वाचित हैं, तो 543 निर्वाचित होते हैं। और 2 क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा 2 मनोनीत होते हैं। इस प्रकार से भी वर्तमान में 545 हैं। ठीक है, तो इसमें भराएगा भी निर्वाचित पूछ रहा है तो 543 होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर होना चाहिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, तो क्या भराएगा, तो इस क्वेश्चन को भी बता दिया गया है कि आपको बताएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जाति कितने हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए आपको बता दिया गया है। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एससी। एससी के लिए कितना सीट बताए थे, 84। ठीक है, एवं अनुसूचित जनजाति यानी हुआ एसटी। एसटी के लिए कितना सीट बताए थे, तो इसमें भराएगा 47। यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से जो खाली स्थान था वो 4 खाली स्थान तो वह भरा गया। देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। देखिए बहुत आसानी से बता सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कब बना, तो आपको बताना है कब बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है। तो आपको याद रखना है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है भारतीय संसद के 3 अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 3 अंग इसमें कौन है, तो इसका हो जाएंगे पहला राष्ट्रपति हो जाएंगे, पहला हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे लोकसभा, और तीसरा हो जाएंगे राज्यसभा। ठीक है, तो भारतीय संसद के 3 अंग होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला देखते हैं 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 2014 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 5 वर्ष में जोड़ दिए जाए 2019 में तो हो जाएगा 17वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो बता दिए हैं लोकसभा को। इसको हम अस्थायी सभा भी बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो बहुत बार बताए हैं। तो लोकसभा में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने, तो 2 सीट 2 सदस्य। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।